ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पटना में लगे कैमरों की जद से अब बचकर नहीं निकल सकेंगे। जितनी बार कैमरे के दायरे में आएंगे, ई चालान उतनी बार कटेगी। यह बातें बिहार एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने साफ बता दिया है। उन्होंने कहा है कि एमवी एक्ट में एक बार ई चालान काटने पर दोबारा ई चालान काटे जाने से छूट दिए जाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उन्होंने साफ कहा है। इसके लिए ट्रैफिक एसपी पटना ने ग्रीवेंस सेल का भी गठन किया है, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति की अगर कोई ऐसी शिकायत है वह 9431820414 पर डायल कर बता सकते हैं। कई लोगों की शिकायत जा रही है कि उनकी गाड़ी गैरेज में होती है लेकिन उनको ई चालान मिलता है। इस पर एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने कहा है कि गैरेज में गाड़ी जिस दिन रहती है, चालान का प्रावधान उसके पहले जब घर से बाहर होती है और वह गाड़ी कैमरे की जद में आ गई होती है, गाड़ी के चालान तब की कट जाती है। सुधांशु कुमार ने बताया कि ज्यादातर चालान बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों की जा रही है। वहीं एक सवाल के जवाब पर जिसमें यह पूछा गया कि कई ऐसे पुलिस की गाड़ी और सरकारी नगर निगम की कचरा सफाई करने वाली भी गाड़ी होती है, जिसके नंबर प्लेट उनके छेड़छाड़ करके नंबर पर विभाग के स्टिकर चिपकाए होते हैं। कई के नंबर प्लेट ही टूटे होते हैं, किसी के तो होते ही नहीं। इस प्रश्न के जवाब में एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि उन पर अतिरिक्त जुर्माने वसूले जाएंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वह किसी की गाड़ी हो। वहीं ऐसे पुलिस की गाड़ी भी मौके पर देखी गई, जिसके नंबर प्लेट पर पुलिस विभाग का पहचान छपा हुआ है। पटना से पारसनाथ के साथ संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। जो अखबार में न्यूज़ आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कतिपय भ्रांतियां हैं। जैसे एक आध आइटम कुछ इस तरह का आया कि साहब हमारा 4 व्हीलर जो है उसमें हेलमेट का चालान कट गया है। तो मैं आपको दोबारा आईसीसी का जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उसको ले जाना चाहता हूँ। कैसे आपने देखा कि उसमें फोटोग्राफिक एविडेंस है और उस एविडेंस के साथ उनको मैसेज भेजा जा रहा है। संभव है एसएमएस पर वो फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं आए, लेकिन जब भी वो अपने साइट पर जाएंगे तो उनको वो फोटोग्राफिक एविडेंस मिलेगा और इस तरह से उसका समाधान वो कर सकते हैं। कई एक बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि साहब हमारी गाड़ी जो है वो गैराज में बंद है और उसका चालान कट गया है। वो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा एक आध बार हुआ है और उसकी वजह ये है कि चालान आज की बजाय कल कटा है। इवेंट आज का है लेकिन चालान कल कटा है। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि आज का इवेंट था तो उसमें गलतफहमी वहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। कुछ और तरह की समस्याएं थी जिनका हमने एनआईसी, ICCC, अपना यातायात विंग, इन सब के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सब के साथ मिल करके हम लोगों ने समाधान करने की कोशिश की है, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा जब मिनिमम इस तरह की शिकायतें आएंगी। अब आपके सामने फ्लोर ओपन है। यदि आप अपने कुछ प्रश्न या शंका का समाधान इस माध्यम से करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद मैं फिर दूसरे विषय पर आऊँगा। सर, कई जगह से शिकायत सर कि एक ही गाड़ी के चालान एक ही दिन में 3 बार भी कटते हैं, खास करके मोटरसाइकिल और स्कूटी। ये शिकायत आ रही है अमूमन। उसकी वजह ये है कि आप जब एक से ज़्यादा कैमरों की जद में आते हैं तो वो हर बार आपके ऑफेंस को इवेंट के रूप में जनरेट करता है और उस वजह से फिर इस सिस्टम में वो पिकअप हो जाता है और उतनी बार आपका चालान हो जाता है। एमवी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि एक बार आपका चालान हो गया किसी इवेंट के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, किसी वायलेशन के लिए, तो सर्टेन आवर्स का आपको इम्यूनिटी मिल गया। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से ये बाध्यता आ रही है कि जितनी बार आपका इवेंट ट्रैफिक वायलेशन से रिलेटेड जनरेट होगा उतनी बार आपका चालान कटेगा। टाइम लिमिट सर 12 घंटा या 24 घंटा। मैं वही बता रहा हूँ कि एमवी एक्ट में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अभी आपने एक बार वायलेशन कर दिया तो उसका 12 घंटे का इम्यूनिटी मिल गया आपको। ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो ये जो भी एक्शन लिया जाए स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ न्यूज़पेपर्स ट्रैफिक के बारे में न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और
ट्रैफिक से रिलेटेड अवेयरनेस में हमारी मदद कर रहे हैं उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके माध्यम से पब्लिक के बीच में यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सभी को मालूम है कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो अकेले किसी एक विभाग की समस्या नहीं है, यानी पुलिस विभाग जो प्राइमरीली इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी यह अकेली समस्या नहीं है। आप सबने अपने न्यूज़ आइटम्स में कवर भी किया है कि किस तरह से सड़क इंजीनियरिंग का पक्ष हो या फिर इंक्रोचमेंट का पक्ष हो या फिर अवैध दुकानों को लगाने का मामला हो, अवैध गाड़ियों के पार्किंग का मामला हो, इस तरीके से वो सभी मिल करके ट्रैफिक की समस्या को जन्म देते हैं। और इस वजह से जब भी हम इस समस्या के बारे में बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो तत्काल 3-4 डिपार्टमेंट की अहम भूमिका उसमें हो जाती है। पुलिस के अलावे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सड़क इंजीनियरिंग विभाग, पटना नगर निगम जैसे नगर विकास विभाग, ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ICCC के माध्यम से जो इन्फोर्समेंट का पार्ट है वो हम लोग किस तरीके से मैनुअल से शिफ्ट करके ऑटोमेटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर कम से कम ह्यूमन इंटरफेस है और जहाँ मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होगा वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाधान हो जाता है उनका। आपने ये भी देखा कि ICCC के माध्यम से हमारा जो सिस्टम ऑटोमेटिक चालान का काम कर रहा है वो कितना रोबस्ट है। उसमें 2 लेवल पर कम से कम वेरिफिकेशन की बात सामने आई है, जैसा आपने अभी देखा। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। ऐसी संभावना है कि कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इस सिस्टम में भी हमने देखा है कि त्रुटियों का जो परसेंटेज है वो 1 से 2%, 3% तक है, जो कि परमिसिबल लिमिट में है। इसके बावजूद ऐसी समस्याएं जो इस तरह की कैटेगरी में आती हैं, उनके समाधान के लिए हमने पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय में एक ग्रीवांस सेल इस्टेब्लिश कराया। उस ग्रीवांस सेल में आप जो डेडिकेटेड नंबर है उस माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं